भारत तो पूरे जब नक्शे में है तो भारत को सब जानते होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं कि मोदी आए जब भी जानना चालू हुआ। ये टैक्स वो टैक्स दुनिया भर के इतना टैक्स ला दिए हैं। आपका नाम जान सकता हूँ जी? जी सर, माय नेम इज चंदन दुबे, आई एम फ्रॉम बिहार। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि रोजगार आज में जो भारत का रोजगार है वो गिरा है या बढ़ा है मोदी सरकार आने के बाद? नहीं सर, मोदी सरकार आने के बाद रोजगार बहुत सारी बढ़ चुकी है और मैं नरेंद्र मोदी से ये भी कामना करता हूँ कि अगर वो 2019 में प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो और मतलब रोजगार में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी आ सकती है। इससे आम आदमी और कई सारे मतलब सामान्य मनुष्य को बहुत ज़्यादा लाभदायक। विपक्ष उन पे हमला कर रहा है कि राफेल सौदे में कुछ घोटाला हुआ है। आपको लगता है राफेल सौदे को लेकर वाकई में मोदी सरकार में कुछ घोटाला हुआ है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जो भी इस सब को मतलब कोई भी सिचुएशन से उठा रहे हैं, इस बात का मैं खुद सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं खुलेआम अपने आप का इस सब बात का सपोर्ट कर सकता हूँ। इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। और जो भी कहने वाले तो मीडिया मतलब बहुत सारे लोग भी कुछ कहते हैं, उसको लेकर नहीं चलना चाहिए। आपका नाम जान सकता हूँ? आप आगे आ जाइए, पीछे से नहीं। सब ये आप बता रहे हैं आतंकवाद पर लगाम कैसे नहीं लगाए? बहुत ज़्यादा लगाए। जब ये यूपी मतलब मोदी की गवर्नमेंट आई है। मैं यहाँ इंडिया गेट पर काम करता हूँ, फोटोग्राफर हूँ। यहाँ हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था। बहुत सारे बम ब्लास्ट होते हैं। अब बताओ 5 साल के अंदर कहीं बम ब्लास्ट हुआ हो? कोई भी लड़का अभी कोई लोन नहीं ले सकता। अभी भी इस गवर्नमेंट में 2 लाख से लेकर 5 लाख तक गवर्नमेंट लोन दे रही है आधार कार्ड पे। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रही, नहीं कागज मकान का, नहीं जमीन का। बाबूजी, आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर हरि नारायण प्रसाद सिंह जी। 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। मोदी जी को। राहुल गांधी क्यों नहीं? इसीलिए कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जब दिमाग खराब हो जाता है तो अच्छे आदमी पर हमला होता है। हिंदुस्तान जी। आप आइए जी, आप आइए। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कन्हैया लाल है जी। आप बताइए, आप 2019 के रूप में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हालांकि हमने देख लिया पीछे से मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मैं मोदी जी का बहुत फैन हूँ। वो इसलिए कि उन्होंने जो 70 साल में नहीं हुआ उन्होंने मोदी जी ने करके दिखाया। हालांकि पिछली सरकारों में भी काम हुआ लेकिन वो धीमी गति से हुआ। लेकिन मोदी जी आए जब से, इन्होंने हर चीज़ में भ्रष्टाचार, सबसे पहला नंबर भ्रष्टाचार जो हमारी देश की जड़ें खोखली कर रहा था, उस पर रोकथाम लगाई है। और आने वाले टाइम में मोदी जी रहे तो जहाँ तक मेरा विश्वास है, मैं नौजवान भी हूँ, बुढ़ा भी हूँ, दोनों चीज़ें हैं। हालांकि 56 साल उम्र है मेरी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ। लेकिन हमने देखा सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर यह आरोप लगते हैं कि वो सांप्रदायिक तरह से देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और इस बार जो है चुनाव आने से पहले भारत पाकिस्तान करा दिया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे हवा बहुत फैल रही है। देखिए, सोशल मीडिया पे तो खबरें चलती हैं। ये तो पहले भी चला करती थी, पहले नहीं चला करती थी, इंदिरा जी थी, उनके राज में देखो नसबंदी का काम हुआ। और उग्रवाद का जो उन्होंने भिंडरावाले का करा जिस तरीके से, तो ये तो सोशल मीडिया चलती रहेंगी खबरें। लेकिन 56 इनका सीना जो उन्होंने बताया है करके हमारे इंडिया के लिए, देश के लिए और हमारे नौजवान भाइयों के लिए जो कर रहे हैं, इसका अभी परिणाम बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारी जनरेशन आएगी उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? हम लोग तो रखे चाहे राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों? मोदी सरकार क्यों नहीं? मोदी सरकार जो कर दिए देश के लिए, ऐसा नेता कोई नहीं किया था। इससे अच्छा बीजेपी का हुकूमत था, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी चला के दिखा दिए, मोदी सरकार कुछ नहीं किए। एक तो हम लोग को नोटबंदी ले भी था, उसके बाद से ये टैक्स वो टैक्स दुनिया भर के इतना टैक्स ला दिए हैं कि पूछिए मत। विपक्ष उन पे हमला करता है कि वह देश को बांट रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? ना, देश को बंटवारा नहीं होगा, ऐसा बात कभी नहीं होगा। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है जी। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी सरकार ने तो लाइन में लग के पैसे सारे लोगों को मरवा दिया। अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में राहुल गांधी और विपक्ष पूरा ये सवाल उठाता है कि रोजगार में आज भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपको ऐसा लगता है? क्या ये सच है या नहीं? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। लोग बाग बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। प्रॉपर्टी आसमान से लेकर नीचे आ गई है, घरों की इंक्वायरी हो रही है। और दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर तो पैसा बिल्कुल स्टॉप हो गया है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसने लगा दिया जहाँ लगाना था, और मार्केट से पैसा निकल ही नहीं रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आतंकवाद पर मोदी सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? विदेश नीति में भारत का जैसा नाम चमकाया है उन्होंने, आपको लगता है विदेश में भारत का कुछ नाम ऊंचा हुआ है या नहीं? नहीं, वो तो हुआ है, मगर कंफर्म तो आप ये मानते हैं कि भारत इस टाइम कंफर्म नहीं है कि ये लोग कौन करवा रहा है, विपक्ष वाले करवा रहे हैं या मोदी जी करवा रहे हैं? अभी कुछ कंफर्म तो हुआ ही नहीं आज तक।
अभी क्या कुछ कंफर्म हुआ? अभी तो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी में क्या कंफर्म होगा बताइए। नहीं, जिस तरह से भारत का नाम जो है विदेश में आज हर कोई जानता है भारतवासी को। पहले भी जानते थे, ऐसा कुछ नहीं है। भारत तो पूरे तब नक्शे में है, तो भारत को सब जानते होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं कि मोदी आए जब भी जानना चालू हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा सवाल, 2019 में प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। तो ये थी जनता की राय। हमने देखा कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में 2019 में वो अपना प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहेंगे। आप बने रहिए एचए न्यूज के साथ।